भारत ने चांद की सतह पर अपने कदम रख दिए हैं। साथ ही साथ रोवर प्रज्ञान भी लगातार चांद के दक्षिणी ध्रुव की तस्वीरें इसरो तक पहुंचा रहा है। और अब इसी कड़ी में एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। विक्रम लैंडर के चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट पेलोड ने शुरुआती डेटा भेज दिया है। इसरो ने ये अपडेट एक्स पर शेयर किया। इसरो ने लिखा, ये विक्रम लैंडर के पेलोड का पहला ऑब्जर्वेशन है। विक्रम लैंडर पर लगा पेलोड ध्रुव के आसपास चंद्रमा की ऊपरी मिट्टी के तापमान को मापता है। इसकी मदद से चंद्रमा की सतह के थर्मल बिहेवियर को समझा जा सकेगा। इस पेलोड में एक टेम्परेचर प्रोब है जो कंट्रोल्ड एंट्री सिस्टम की मदद से सतह में 10 सेंटीमीटर की गहराई तक पहुंच सकता है। जांच में 10 अलग अलग तापमान सेंसर लगे हैं। इसरो ने जो ग्राफ शेयर किया वो अलग अलग गहराइयों पर दर्ज किए गए चांद की सतह निकट सतह के तापमान में अंतर को दर्शाता है। यह चांद के दक्षिणी ध्रुव पर की गई पहली जाँच है। बता दें, भारत ऐसा करने वाला पहला देश है। इसरो ने कहा कि डेटा का विस्तृत अध्ययन जारी। अगर आसान भाषा में समझा जाए तो जो इसरो ने ग्राफ शेयर किया उसके मुताबिक चंद्रमा की सतह का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है। गहराई में जाने पर तापमान तेजी से गिरता है। 80 मिलीमीटर भीतर जाने पर तापमान -10 डिग्री तक गिर जाता है। ऐसा लगता है कि चंद्रमा की सतह हीट को रिटेन नहीं कर पाती है। वहीं इससे पहले इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ का भी एक बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि रोवर चंद्रमा की सतह से जो तस्वीरें ले रहा उन्हें इसरो स्टेशन तक पहुंचने में समय लगेगा। चंद्रमा की सतह पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए सभी छायाएं अंधेरी हैं और इससे स्पष्ट तस्वीरें प्राप्त करना मुश्किल हो रहा है। रोवर प्रज्ञान भी अपना काम बराबरी से कर रहा है। अगर आप नहीं जानते तो बता दें, प्रज्ञान चंद्रयान 3 चांद पर एक लूनर मतलब 14 दिन तक रहकर काम करेगा। दरअसल धरती के 14 दिन के बराबर चांद का एक दिन होता है, यानी 14 दिन डे टाइम रहता है और 14 दिन तक रात रहती है। ऐसे में प्रज्ञान सिर्फ एक लूनर डे तक एक्टिव रहेगा। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की वजह से उसे फिर से रिचार्ज किए जाने की उम्मीद कम जताई जा रही है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रज्ञान और विक्रम एक अतिरिक्त लूनर डे तक काम कर सकते हैं। वहाँ उन्हें सूरज से मदद मिलेगी, जिसकी वजह से वो खुद को रिचार्ज कर सकेंगे। लैंडर और रोवर दोनों सोलर पावर से काम करते हैं। इस दौरान रोवर प्रज्ञान वहां पानी की खोज, खनिज की जानकारी और भूकंप, गर्मी और मिट्टी की स्टडी करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।